नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 फणिवर नारायण 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 फणिवर नारायण 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 बरबर नारायण 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 बरबर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भद्रे नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 गोदा नारायण 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 गोदा नारायण नारायण वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमती अहल्या का उद्धार परमात्मा भगवान राम की कृपा से हुआ, जो आप सब ने कल बड़े विशद रूप में संक्षिप्त तथा विशद कथा को श्रवण किया। देखो, भगवान विशाला नगरी में विराजमान है और विशाला नगरी
की दिव्य कथा भगवान सुनाते हैं, जहां के संप्रति अवस्था में जिस समय राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी महाराज थे, वहां के राजा सुमति थे। तो उन्होंने बताया, महाराज जी, हम सबने तो सुमति महाराज का आदेश प्राप्त किया, इनका आतिथ्य भी स्वीकार किया, इन्होंने हाव भाव स्वागत सत्कार बड़े अच्छे ढंग से किया। इनका वंश बड़ा पावन है। महाराज इक्ष्वाकु नाम के राजा थे और इक्ष्वाकु के पुत्र महाराज विशाल थे। एक अप्सरा थी जिनका नाम था अलंबुषा। अलंबुषा अप्सरा के गर्भ से श्रीमान विशाल का जन्म हुआ। श्रीमान विशाल ने विशाला नाम की पुरी का निर्माण किया और अपने वंश परंपरा के निमित्त इन्होंने धर्म पत्नी से पुत्र उत्पन्न करके राज्य की रक्षा सुरक्षा में व्यस्त हुए। विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ और हेमचंद्र के सुचंद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुचंद्र महाराज के धूम्रास्व नामक पुत्र हुए और धूम्रास्व के सृंजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। बड़े प्रतापी राजा थे। सृंजय के सहदेव और सहदेव के कृशाश्व, कृशाश्व के सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र का नाम काकुत्स्थ था। इनके पुत्र श्रीमान सुमति थे। तो सुमति के स्वागत सत्कार को प्राप्त करते हुए, सुमति का मंगलानुशासन करते हुए, भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए श्रीमान विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के श्रीमान जनक के उपवन में, निर्जन उपवन में जाते हैं, जहां पर उस उपवन को देख करके भगवान उत्सुकतावश विश्वामित्र से जिज्ञासा करते हैं। तब महाराज ने अहल्या की पूर्वोचित पूर्वकृत समस्त कर्मों का वर्णन किया। आज दयाद्र भगवान श्री राम ने, धर्मात्मा राम ने अहल्या का उद्धार किया। उसी रात्रि में वहां विश्राम कर रहे हैं। तब तक महाराज को मालूम चल गया, जनक जी को, तो शतानंद जी को आगे करके और स्वयं विश्वामित्र को लेने के लिए स्वयं महाराज आ रहे हैं। कल की कथा अहिल्या के उद्धार की कथा में विश्राम थी, इसलिए आज पीछे से कुछ अनुसरण करते हुए, संस्मरण करते हुए हम कथा को आगे ले चल रहे हैं प्रेम से। महाराज विश्वामित्र का आगमन सुन करके श्रीमान जनक बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहित मंदिता, शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहित मंदिता मनिंदिता आनंदिता। शतानंद महाराज के पास जाते हैं और बहुत सुंदर स्वरूप है। आज दास निवेदन कर रहा है, श्री सद्गुरुदेव भगवान विराजमान है। आप सभी श्रोतागण बड़े ध्यान से देखिए। जिस समय शतानंद के साथ भगवान का दर्शन महाराज जनक को प्राप्त होता है, प्रणाम तो महर्षि के चरणों में कर लिया, लेकिन महर्षि के चरणों में प्रणाम के उपरांत जो जनक की स्थिति हुई वो अकथनीय थी। कथम पदभ्याम यह प्राप्त, महाराज ये कौन है, कहां से आए हैं, आप कृपा करके बताइए। मानसकार ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो लिखा पुष्प वाटिका का वर्णन,
बालकांड में, इधर वाल्मीकि रामायण में पुष्प वाटिका का वर्णन नहीं है, केवल अहल्या का उद्धार है, रात्र में विश्राम किया और वहीं पर विश्वामित्र का आगमन होता है, जनक जी का आगमन होता है। तो पुष्प वाटिका का वर्णन नहीं है, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान के अनंत अवतार हैं। किसी कल्प में भगवान पुष्प वाटिका में विचरण किए होंगे, कई कल्पों की कथा का समावेश है मानस में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भावपूर्ण ढंग से लिखा, कहते ही अवसर आए तो भाई और गए रहे देखन फुलवाई। तो सुंदर स्वरूप क्या है, श्याम गौर, एक श्याम है एक गौर है, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा। कैसा स्वरूप है, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद और विश्वचित चोरा। केवल बस यही शब्द पर महर्षि वाल्मीकि का भाव स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि तुलसीदास स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी के ही अवतार है। वाल्मीकि तुलसी है, भविष्योत्तर पुराण में भी वर्णन आया है। तो आज लिख रहे हैं कि श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। कैसे है, ऐसे परमात्मा को सब ने देखा। जब परमात्मा आए फुलवारी से तो सबने देख करके अद्भुत ध्यान किया, मंगलानुशासन किया, उठ करके खड़े हो गए। लेकिन आज पूछ रहे हैं कथम पदभ्या प्राप्त, ये श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, ये कौन है महाराज जी जो विश्वचित चोर है, जो अपनी माधुरी छटा का दर्शन दे रहे हैं, वो कौन है महाराज? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक। कौन है ये, कहां से आ गए हैं? ब्रह्म जो निगम नेति कर गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। कहीं वो तो ब्रह्म नहीं है, उभय स्वरूप में प्रकट हो गया है महाराज। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। इनको देख करके मेरा मन क्यों विराग को प्राप्त हो रहा है? कौन है महाराज ये, कहां से आए हैं? मगन प्रेम मगन मनुजान नृप, और कहीं विवेक धरि बोलो मुनि पद नाय सिरो, और गद गद गिरा गंभीर। कौन है आप? प्रभु कृपा करके आप वर्णन करें। हे महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि देवतुल्य परम पराक्रमी ये दोनों महापुरुष कौन है? हे महाराज, आप कृपा करके बतावें। और दास साहब से पूछ रहा है, ताते प्रभु पूछो सती भावु, अब कहो नाथ जनी करो दुराऊ। क्या भाव है महाराज जनक जी का और गोस्वामी जी का, कितना भक्ति रस इस पंक्ति में है। जनक जी का कितना परिचय प्राप्त हो रहा है। पूछ रहे हैं ब्रह्म के विषय में, हे मुनिवर कृपा करके आप वर्णन करें। ताते प्रभु पूछो सती भाव,
कहो नाथ जनि करहु दुराओ। क्यों? नहीं बिलोकल अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। महाराज इनका दर्शन करते ही तो सहज जो वैराग्य है और जो ब्रह्म सुख है वो प्राप्त हो रहा है, और जो विहार था वो तो महाराज छूट रहा है। ये कौन है? ये बात सुनकर के विश्वामित्र को किंचित हंसी आई। कहा मुनि भी हंसी कहो मृदुबानी, कहा मुनि भी हंसी कहो मृदुबानी, वचन कह मृदु भी हंसी कहो नृपली का, वचन तुम्हार न होई अधिका। वास्तव में आपका वचन झूठा नहीं है, आप जो गा रहे हैं वो सही गा रहे हैं। ये तो वो महात्मा है, ये वो धर्मात्मा है, ये वो राजकुमार है कि ये जहां जाते हैं सबको अच्छे लगने लगते हैं। कितनी विशेषता है। ये प्रिय सबही और जहां लगे प्राणी, और मन मोशुकाई राम सुंदीवानी। ये तो वो परमात्मा है। वो परिचय किया महाराज। अहल्या दर्शन चैव, दास ने भूमिका के रूप में आपको इतना सुनाया है। अहल्या दर्शन चैव गीतमेन समागमम्, महाधनुष जिज्ञासां कर्तुमागमनम् यथा। ये तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, इन्होंने अहल्या का उद्धार किया है। हे राजर्षि, ये तो रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, रघुकुल मुनि दशरथ के जाए। ये तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, और मखरा को सब साखी जब जीते असुर संग्राम। ये तो वो परमात्मा है जिन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है, अहल्या का उद्धार किया है। ये महाराज रघुकुल मुनि दशरथ के जाए। इनका नाम राम है और लखन है। बस महाराज विश्वामित्र महाराज ने जो ये शब्द कहा, शतानंद जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अपने निर्निमेष अपरक दृष्टि से निहारते हुए भगवान की शरण चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, महर्षि के चरणों में वंदन करते हुए पूछा, महाराज क्या मेरी मां का उद्धार हो गया? क्या मेरी माता का उद्धार हो गया? क्या मेरी मां सनाथ हो गई? क्या राम ने कृपा कर दी? बड़े उतावले हो गए। महाराज सदानंद पूछने लगे, बड़े प्रेम भाव से पूछा है। श्री राम जी के मंगलमय दर्शन और स्पर्श से क्या मेरी मां का उद्धार हो गया है? तब महाराज विश्वामित्र ने कहा, हे महर्षि, अवश्य आपकी मां का उद्धार भगवान राम की कृपा से, धर्मात्मा राम की कृपा से हो गया है।
अपि कौशिक भद्रम ते गुरुना मम संगता, और मम माता मुनि श्रेष्ठ और राम दर्शना राम संदर्शनादिता, राम संदर्शनादिता। मेरी माँ का उद्धार हो गया, बहुत बढ़िया महाराज जी। कहा बिल्कुल हो गया है, ऐसे उद्धार हुआ है कि आपकी माँ प्रसन्न चित्त होकर के जैसे कोई नई नवेली दुल्हन पति का अनुगमन करती है, उसी प्रकार से आपकी माता दिव्य शरीर को प्राप्त करके अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लिया है, अर्थात अपने पति महाराज गौतम से जाकर के सानंद मिल चुकी है। गौतम सिधार्यो गृह, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गौतम सिधार्यो गृह गौनो सो निवायके, और राम के प्रसाद से गुरु गौतम खसम भये। महाराज गौतम उनके जो पति थे उनको प्राप्त हो चुके। रावरहु सदानंद पूत भय मायके। हे सदानंद जी, आपकी माता तो बिल्कुल आनंद पूर्वक हैं, इसलिए आप चिंता न करें। सदानंद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, और इतना आनंद आज सदानंद को मिल रहा है कि महाराज अपने आप को, अपने उद्गार को नहीं रोक पाए, और गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु की दिव्य प्रताप का, तेज का, दिव्य कर्मों का वर्णन करने लगे। राम धन्य है, आप जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है, आप जैसा इस संसार में कोई पुण्यवान नहीं है। हे धर्मात्मा राम, आप जैसा कोई धन्य नहीं है इस संसार में। क्यों? क्योंकि आपको विश्वामित्र जैसे महात्मा का सानिध्य प्राप्त हो चुका है। विश्वामित्र महात्मा आपके जो रक्षक हैं, इसलिए आज आप जैसा कोई धन्य नहीं। नासि धन्यतरो राम अत्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन, गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः। ये कौन है महाराज जी? ये तो बहुत बड़ी तपस्या करने वाले। श्रूयतां चावधिष्यामि, श्रूयतां चाविधास्यामि, कौशिकस्य महात्मनः। हे महात्मा राम, आप विश्वामित्र